दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर जीवन की सच्चाई के बारे में प्रभु के जो वचन हैं उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको ठीक लगे, आपको प्रभावित करे, आपके जीवन में कुछ इससे सीख मिले तो आप चैनल को ज़रूर सब। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की उपदेश के बारे में, उनकी वाणी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो कृष्ण भगवान जो कह गए हैं हमारे लिए और हमारे जीवन की सच्चाई के बारे में जो बता गए हैं, उसे हम आज एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको ये शब्द, ये वचन ठीक लगते हैं तो आप इसे अपने जीवन में लागू करें। हर एक के जीवन को प्रभावित करने वाले जो शब्द हमारे कृष्ण भगवान कह गए हैं, उन्हें अपने जीवन में हमें लागू करना चाहिए। क्योंकि हमें जो है तो अपने प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम जो है तो जीवन में सफल हो पाएंगे और जो है तो हम आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है उसे दुनिया से मान पाने की जल्दी नहीं रहती। जो स्वयं का सम्मान करता है, स्वयं की आत्म सम्मान की रक्षा करता है, उसे दुनिया से मान सम्मान पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने में ही, आप अपने को ही अपने आप में देखिए, आप कितना अच्छा हैं, बुरा हैं, आप किसके साथ क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको स्वयं को जो है तो अपने आप में जो है तो अपने कर्मों का एक निरीक्षण करना है कि हम क्या बुराई कर रहे हैं, क्या अच्छाई कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें अपने जीवन में देखना है कि हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। यदि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म लेती है। मानव की इच्छाओं का कभी भी अंत होने वाला नहीं है। चाहे वो कुछ भी हासिल कर ले इस जीवन में, जो है तो उसकी आवश्यकता कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। वो सिर्फ उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है तो वो भागता रहता है, बदलता रहता है। नहीं तो बड़े बड़े लोग जो है तो इतने धन दौलत वाले हैं, पद पैसा नाम सब कुछ कमा चुके हैं, फिर भी आज भी वो मेहनत करते हैं और अपने लिए प्रयास करते हैं। तो कभी भी जो है तो मानव का जो है तो इच्छा पूरा नहीं होने वाला है। और इसलिए हमें जो है तो अपने मन में थोड़ा संतुष्टि बनाए रखना है। यदि हम जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं और शांति से जीवन चाहते हैं तो ये है कि अपने पास जो भी है उसके साथ जो है तो हमें मेंटेनेंस करके चलना है और अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। दूसरी तुरंत जन्म लेती है। एक एक आवश्यकता पूरी होती है और दूसरी आवश्यकता जो है तो जन्म तुरंत ले लेती है। जैसे कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया, उसके बाद जो है तो उसके अंदर जो है तो कार के लिए जो चाहत है कार के लिए उत्पन्न हो जाएगी। वो कार खरीदना चाहेगा। उसके बाद वो और भी उससे एक खरीद लिया तो फिर कम से कम अलग अलग ब्रांडेड के जो भी कार होते हैं उनको खरीदा गया। फिर उसके कोई बड़े से बड़े गाड़ी चाहिए, और भी जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे बड़े सी पूरी नहीं होती है। देखते हैं आगे, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो सत्य के साथ चलता है उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। राधे राधे। आप सच्चाई के साथ चलिए, ईमानदारी से काम करिए। जो भी काम करते हैं, जहाँ भी करते हैं, आपको हमेशा सच्चाई के साथ काम करना है और अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम कितना सही हैं, कितना गलत है। इन सारी चीज़ों को जो है तो हमें अपने अंदर एक देखना है कि हम कितना सही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। ये मैं और तू शब्द ऐसा है जो ये अहंकार भरे शब्द है, और इनको मिटाकर ही हम जो है तो अपने अंदर एक प्रेम की भावना को जन्म देते हैं। यदि हम किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते को बनाए रखते हैं, अपने जीवन में हमेशा चलाना है, उसके साथ हमेशा चलना है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि मैं शब्द को भुलाना होगा कि मैंने ये किया है, कि मेरे पास ये है, कि मैं इतना कमाता हूँ, कि मैंने इतना पाया है। कि ये सारी चीज़ों को जो है तो हमें थोड़ा बहुत जो है तो नज़रअंदाज करना होगा, अपने अंदर से मिटाना होगा। और तू शब्द, ये जो शब्द है तू शब्द, ये सबसे बड़ा घातक शब्द होता है। क्योंकि जब आप किसी से
जब आप किसी से बात करते हैं तो तू तड़ाक में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। आप भले आप नॉर्मल बात करें, लेकिन कभी भी तू शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। और भी शब्द हैं इसकी जगह में उपयोग करने के लिए, जिसका हम अपने जीवन में उपयोग करके और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी हमेशा रक्षा करता है। हमेशा आपको धर्म के मार्ग पर चलना है, कभी भी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करना है और धर्म की रक्षा करना है, अच्छाई के साथ चलना है। जीवन में यदि हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो हमें जो है तो हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलना है। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, अगर तुम सच्चे और धर्म का साथ नहीं छोड़ते तो अंत में जीत हमेशा तुम्हारी ही होती है। ये जो है तो एक भगवान श्री कृष्ण का ये वचन है, कहना है कि हमेशा धर्म के मार्ग में चलो, अच्छाई के रास्ते पर चलो, और कोई भी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, वो सारी चीज़ें जो है तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। और जो है तो उसमें इंसान को जो उस परिस्थितियों से लड़ने का जो है तो उनकी क्षमता मिलता है, और वो जो है तो एक दिन जीत हासिल करता है अपनी परिस्थितियों से। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिल में संतुष्टि रखिए, वरना रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और खुश रहने वाले झोपड़ी में भी खुश रहते हैं। मन में अगर आपकी शांति है, आप खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका जो है कहा जाए कि घर द्वार थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी वो लोग जो है तो खुश रहते हैं और मस्त जीवन अपना जीते हैं, आनंदित जीवन रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आप देखेंगे, सब कुछ होने के बावजूद भी एक उनके जीवन में जो है तो निराशापन रहता है, अकेलापन जीवन जीते हैं, एक खालीपन उनके जीवन में रहता है। उनके मन में जो है तो ऐसा वे महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी जो है तो धन दौलत गाड़ी बंगला कार सब कुछ होने के बाद वो इंसान जो है तो उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं रहता है जो उसकी भावनाओं को समझ पाए, ताकि जो है तो वो अपने अपने आप को जो है तो अकेलापन हमेशा महसूस करता है। और खुश रहने वाले जो है तो वो अपनी झोपड़ी में भी खुश रहते हैं, छोटा मोटा जो भी उनका घर मकान है उसमें जो है तो आनंद से अपना जीवन जीते हैं और खुश रहते हैं। तो जीवन जीने के लिए, खुश रहने के लिए बड़े बड़े बंगला गाड़ी कार की ज़रूरत नहीं है, मन में शांति होना चाहिए। तभी जो है तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपना जीवन में हम जो है तो खुश रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, घर वही बसता है जहाँ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होता है, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का अपनापन और धैर्य भरा व्यवहार होता है, यही मिलकर घर को स्वर्ग बनाते हैं। तो ये जो जीवन की सच्चाई है, जो हमारे प्रभु कह गए हैं, इन बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना है, और जो है तो इस हमें अपने जीवन में इसे उतारना है, और जो है तो इस मार्ग पर हमें चलने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे देखिए, भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे की जो भावना है, जो विचार है, उसे उसका जो है तो सम्मान करें और बड़ों का आशीर्वाद लें। आप जो भी काम करते हैं उसमें अपने बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर होना चाहिए और भगवान की कृपा होना चाहिए। एक दिन आपकी सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। छोटों का जो है तो अपनापन, जो हमसे छोट हैं उनके साथ जो है तो हमें अपनापन दिखाना है, उनके साथ जो है तो अपनापन का जो संबंध है, रिश्ता है, वो भी हमें बनाए रखना है। और धैर्य भरा व्यवहार होता है, यही मिलकर जो है तो स्वर्ग बनाते हैं। धैर्य रखना है अपने जीवन में, किसी भी चीज़ के लिए उतना उतावलापन नहीं होना है, और डिप्रेशन में नहीं जाना है, ज़्यादा जो है तो दुखी नहीं होना है। सिर्फ एक समय का चक्र होता है और कुछ नहीं। चाहे कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, धैर्य के साथ जो है तो अपने अपने जीवन को जिए आप, तो आप जो है तो एक अपना जीवन सफल कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि मन में विश्वास तो हर पथ आसान है, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, वह पाने में नहीं देने में विश्वास रखता है। सच्चा प्रेम वही है जहाँ जो है तो पाने में नहीं, निस्वार्थ रूप से आप देने में जो है तो विश्वास रखते हैं, देने में विश्वास रखता है, और समर्पण ही उसकी शक्ति है। अपने आप को उसके प्रति समर्पण करना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जहाँ पे प्रेम है वहाँ जो है तो आदमी एक दूसरे के लिए जो है तो अपने आप को समर्पण कर देते हैं। उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, दर्द है, उसके साथ जो है तो अपने आप को एकदम निछावर कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जो भी उनकी आवश्यकताएं होती है, जिनको कुछ चीज़ों को जैसे उनको आवश्यकता है, उसे वो पूरा करते हैं, और एक दूसरे के साथ जो है तो निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से जो है तो अपना प्रेम भावना बनाए रखते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो
भाग कर आएगा, और जो भाग में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। आपकी किस्मत में, आपके कर्म किस्मत में जो भी है वो आपको कहीं न कहीं, आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर आपको प्राप्त हो ही जाएगा, और जो आपका किस्मत में नहीं है वो आकर भी कहीं न कहीं देखो वो किसी भी रूप से जो है तो निकल जाता है। ये जीवन का चक्र है, और ये नियम 100% सभी के जीवन में लागू होता है। देखिए, श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान मतलबी होता जाएगा, ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा, और ज़रूरत नहीं रही तो पहचानेगा भी नहीं। ये कलयुग है, यहाँ पे जो है तो ज़रूरत के हिसाब से लोग मतलब रखते हैं, और जैसे जैसे उसकी ज़रूरत होती है वैसे ही लोग जो है तो आपसे संपर्क करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, नहीं तो आपसे जो है तो आपके साथ जो है तो आपसे दूरी बनाए रखते हैं। वो पहचानने से भी आपको इनकार कर देते हैं, ये कलयुग की सच्चाई है। तो सारी चीज़ें जो है तो ये सब बातें हमारे जीवन में हमें जो है तो सीखने की ज़रूरत है, लागू करना है अपने जीवन में। माधव कहते हैं कि कर्म एक चक्र की तरह घूमता है, दूसरों के साथ किया गया व्यवहार ब्याज समेत लौटकर आता है, यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। तो ये जो कर्म है, इस चीज़ को सभी को समझना चाहिए कि जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा, किसी दूसरे को भुगतना नहीं पड़ेगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज हम जो काम करेंगे उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम हमें अच्छा मिलेगा, और यदि बुरा कर्म करते हैं, बड़े लोगों की बातों को नहीं मानते हैं, तो कहीं न कहीं उससे हमें ही नुकसान होने वाला है। इसलिए अच्छाई के मार्ग पे चलें, और सच्चाई के मार्ग पे चलें, और जीवन में अपने खुश रहें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, श्री कृष्ण कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। यदि आपके अंदर किसी की दुख पीड़ा को समझने की वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, आप किसी को समझ सकते हैं, तो आप अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति हैं, और आप जो है तो अपने सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझना ही इंसानियत है, और जानना ही ये जो हमारे जीवन का एक नियम है। सभी को हमें समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, उस किसी की दुख पीड़ा का हमें जो है तो कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की परिस्थिति का। देखिए, आगे बढ़ते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध निर्णय को धुंधला कर देता है, और अहंकार सत्य को छिपा देता है। जो व्यक्ति क्षमा और विनम्रता को अपनाता है वही भीतर से शक्तिशाली बनता है, और शांत स्वभाव और नम्र व्यवहार यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध निर्णय को जो है तो धुंधला कर देता है। क्रोध ऐसा ये औजार है जो हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता होता है उसे जो है तो धुंधला कर देता है, और अहंकार सत्य को छिपा देता है। अहंकार भले मतलब अब कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है तो वो सत्य को छिपा देता है। जो व्यक्ति क्षमा और विनम्रता को अपनाता है वही भीतर से शक्तिशाली बनता है। जिस व्यक्ति में क्षमा करने की भावना है, क्षमा करने की शक्ति है, और विनम्रता को जो अपनाता है वही अंदर से शक्तिशाली होता है। शांत स्वभाव और नम्र व्यवहार यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। शांत स्वभाव, नम्र व्यवहार, यही जो है तो सच्चे ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। जो शांत रहता है, ज्ञानी है, वो ज़्यादा बेकार में बड़बड़ाता नहीं है, ज़्यादा उसको कभी भी आप बोलते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो जब भी बोलता है अपनी सोच समझ के बोलता है, जिससे जो है तो किसी को कोई भी गलत शब्द ना लगे, और हिसाब से अपने जीवन को एक सही मार्ग दिखा सकें। देखिए, आगे बढ़ते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, 100 बार तीर्थ जाओ, 1000 बार मंदिर जाओ, लाख बार दीप जलाओ, करोड़ों करोड़ बार हरिनाम जपो, सब बेकार है। यदि कभी किसी एक की आँख से एक भी आंसू तुम्हारी वजह से निकला तो ये सब बेकार है। आपकी वजह से किसी को दुख होता है, किसी को तकलीफ़ होती है, तो आपके पूजा पाठ, ये दुनियादारी करने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है, कोई भी इनका मतलब नहीं रहता है। तो आप ऐसा काम करें जिससे आपकी वजह से जो है तो किसी का दिल ना दुखे, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे। ऐसा हमें काम अपने जीवन में करना है। देखिए, माधव जी कहते हैं कि कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं।
सोने की शुद्धता को लोग बाग जो है तो बार-बार परखते हैं उसे कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ऐसा उसे बार-बार परखा जाता है। लेकिन कोयले में क्या परख करेंगे, वो तो ऑटोमेटिक वो को काला दिखाई देता है, उसे समझ जाते हैं कि काला है ये, बस मान लेते हैं कि ये कोयला ही है। उसमें जो तो जाँच परख नहीं किया जाता है। तो यदि शुद्ध व्यक्ति है उसकी जो कर्म करता है उसके ऊपर संदेह लोग करते हैं, और जो अच्छा व्यक्ति है उसी के ऊपर जो है तो नज़र बनाए रखते हैं। बुरे व्यक्ति को कोई भी जो है तो अपने दिल दिमाग में रखना नहीं चाहता है। तो अपने आप को आप जो है तो अपने कर्म को ठीक रखिए, चाहे दुनिया कोई भी करे, हमें सही मार्ग पर चलना है, अच्छाई के रास्ते पर चलना है। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि मंदिर जाने से पहले अपने मन को साफ कर लो, क्योंकि भगवान पत्थरों में नहीं पवित्र भावनाओं में बसते हैं। यहाँ कहा गया है कि मंदिर जाने से पहले अपने मन को साफ कर लो, क्योंकि भगवान पत्थरों में नहीं पवित्र भावनाओं में बसते हैं। तो आप किसी मंदिर में जाएं न जाएं, लेकिन अपने दिल दिमाग को आप साफ रखें। अपने जो भी अंदर की जो भी भावना है, गलत विचार हैं, जो भी व्यभिचार हैं, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। आप मंदिर मस्जिद नहीं जाएंगे तो भी आप जो है तो एक अच्छे इंसान बनेंगे, और पवित्र आप जो है तो पवित्र रूप से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। आगे कहते हैं, माधव कहते हैं कि किसी के साथ छल कपट और धोखा उतना ही करना चाहिए जितना बाद में भुगतने की शक्ति हो, क्योंकि कर्म और समय किसी को नहीं छोड़ता। आपको आप यदि किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी का हानि करते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके कर्म हैं, और जो है तो ये घूम कर आपको जो है तो एक न एक दिन इसका परिणाम आपको मिलने ही वाला है। तो जो भी हम कर्म करें, ये सोच समझ कर करें कि हमारी वजह से इसका परिणाम क्या होगा, किसी को नुकसान होगा, किसी को फ़ायदा होगा, कि क्या होने वाला है, इस चीज़ को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि छल कपट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो उतना ही देखिए, हमें किसी भी इंसान को जो है तो दुख नहीं देना है, धोखा नहीं देना है, छल कपट किसी के साथ नहीं करना है, नहीं तो कहीं न कहीं से हमारे साथ भी छल कपट हो सकता है। ये जीवन का चक्र है, कर्म और समय किसी को नहीं छोड़ता है। ये एक जीवन चक्र है, और जो ये कर्म है, जो हम कर्म करते हैं उसी का परिणाम हमको मिलना होता है। तो हमें इन बातों को समझना है और जानना है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। धैर्य वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। आपके ऊपर जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ें हैं, समस्याएं जो भी हैं आपके जीवन में, मात्र आप अपने अंदर धैर्य बनाए रखिए, और प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, ये जो समय है, इस वक्त को मुझे सहन करने की सामर्थ्य दीजिए, क्षमता दीजिए, ताकि मैं इस समय को जो है तो गुजार सकूँ आपके चरणों में, रहकर जो है तो इस जीवन को मैं आगे बढ़ा सकूँ। ऐसे धैर्य बनाए रखना है। बाकी धैर्य बनाने से जो है तो आपके अंदर सामर्थ्य वो आएगी, और शक्ति आपके अंदर आएगी, और आप जो है तो अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हों, यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है और कर्म निस्वार्थ है, तो स्वयं ईश्वर को भी तुम्हारी सारथी बनना ही पड़ता है। परिस्थितियाँ चाहे कितने भी विपरीत हों, आपकी विपरीत क्यों ना हो, और जो है तो विश्वास आपका अटूट है, आपके ऊपर वो अटल विश्वास है आपके अंदर, तो आप जो है तो एक दिन ज़रूर सफल होंगे। कर्म आपके निस्वार्थ हैं, तो स्वयं ईश्वर को भी तुम्हारा सारथी बनना ही पड़ता है। कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो स्वयं ईश्वर को भी तुम्हारा सारथी बनना ही पड़ता है। तो इन चीज़ों को जो है तो अपने जीवन में हमें लागू करना है। ये जो बातें हैं, ये प्रभु श्री कृष्ण के वचन हैं, इन वचनों को जो है तो हमें अपने जीवन में लागू करना है, और इन्हीं बातों को लेकर जो है तो अपने जीवन को हमें सफल बनाना है, अपने जीवन में अपनाना है। तो हमने आज जो भी आपके सामने प्रभु श्री कृष्ण के वचनों को यहाँ पे आपको बताया है, वो उनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा वचन, कौन सा जो जीवन की सच्चाई की जो मोटिवेशन लाइन है, वो कौन सा आपको बेहतर लगता है, वो आपको जो है तो अपने जीवन में आप लागू करिए, और उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।